प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे वीर? एक बार मुझे बताएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में। और आज का जो टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे वो टॉपिक भी सीरीज की तरह, जैसे मैंने कहा था सीरीज इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग। यहां से भी आप मानकर चलना कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। कोडिंग डिकोडिंग इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। और मैं ये मानकर चलता हूं कि आप सभी को हर एक चीज बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए। और मेरे प्यारे वीरों, एक बार जल्दी से आप सभी दोस्त क्लास में आ जाएंगे। जल्दी से बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाई। तो एक बार सभी आ जाओ। गुड मॉर्निंग सभी के लिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब अगर बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे मुख्य चीजें तो 2 हैं। पहला, आप लोगों को हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, और दूसरा, हर एक लेटर का अपोजिट भी आपको याद होना चाहिए। सही है ना? ये चीजें आपको बढ़िया तरीके से पता हो, आनी चाहिए। तो अब एक बार समझते हुए चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। एक बार थम्स अप कर दो। कितने लोग ऐसे हैं जिनको सभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू अच्छी तरीके से पता है? मैं बोलूं ए कितने पर है, आप तुरंत बोल दो 1 पर। मैं बोलूं एम कितने पर है, आप तुरंत बोल दो 13 पर। W 23 पर, J 10 पर, R 18 पर, K 11 पर, N 14 पर, Z 26 पर। सही है ना? ऐसे मैं कोई भी लेटर बोलूं, आप तुरंत मुझे बताओ कि हाँ भैया ये लेटर तो इतने नंबर पर है। मेरे प्यारे दोस्त आपको आने चाहिए। सही है? दूसरी स्थिति बनती है कि आप लोगों को यह भी पता हो कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। सब अपोजिट याद हो। सबके थम्स अप आ रहे हैं, गजब। इसका अर्थ यह है कि आप सभी को याद है। बहुत ही शानदार। अब ध्यान से समझना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं। हाँ भाई बताओ, एक बार बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथी, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले अब हम यहां पर एक चीज समझते हैं कि मेरे दोस्त यहां पर जो प्लेस वैल्यू है वो आपको याद है ही। मैंने आपको पिछली क्लास में बात बताई भी थी कि क्या उनका लॉजिक होता है। दूसरा, अपोजिट याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छी सी ध्यान रखना। ए का अपोजिट जेड होगा। ए का अपोजिट क्या होगा? जेड। और इसे याद रखने की ट्रिक क्या होगी? इसे याद रखने की ट्रिक होगी आज से। क्या बोलेंगे? इसे याद रखने की ट्रिक होगी आज से। एक कहानी है जिसे हम लोग आज से शुरू करते हैं। सही है? तो आपको ध्यान रखना है। यार बोर्ड हैंग हो रहा है। एक कहानी है जिसे हम आज से शुरू कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथी समझने की कोशिश करना। तो ए का अपोजिट जेड हो गया। आज सुबह जब मैं उठा, तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है। तो आज सुबह जैसे ही मैं उठा, अपोजिट कभी नहीं भूलोगे तुम, ध्यान से समझते चलियो, कभी अपोजिट नहीं भूलोगे। तो ऐसे याद रखना है, आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने खिड़की से बाहर देखा, कोई मुझे बाय कर रहा है। तो बी का अपोजिट वाई हो गया। आज सुबह जब उठा तो खिड़की से किसी ने क्या कर दिया? बाय कर दिया। बेटा तुम्हारी जिंदगी में भी तो होएगी कोई ना कोई खिड़की। तो जैसे ही मैंने देखा खिड़की से कोई बाय कर रहा है, मैंने घड़ी देखी तो घड़ी में 6 बज रहे थे। तो बाय किस टाइम हुआ? 6 बजे, 6 बजे। तो सी का अपोजिट एक्स हो गया, अर्थात घड़ी में 6 बज रहे थे, 6 बज रहे थे।
पर मैंने देखा यार आज घड़ी में 6 बज गए पर दूध वाला नहीं आया, दूध वाला नहीं आया, अर्थात डी का अपोजिट डब्लू, दूध वाला नहीं आया। मेरे प्यारे वीर आज घड़ी में 6 बज गए पर दूध वाला नहीं आया। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि आज दूध वाला क्यों नहीं आया, तो उन्होंने मुझे बताया बेटा दूध वाले पे तो ऐब लग गए, ऐब, दूध वाले पे ऐब लग गए। मैंने कहा अच्छा, टी का अपोजिट वी, दूध वाले पे ऐब लग गए। मैंने कहा ऐब और री कैसे कैसे अब लग गए, काहे गो? तो वो बोले भैया कभी तक पानी मिलाए के लाए करे हो, कभी कम तोल के जाए करे हो। देखो दूध वाले पे 2 ऐब तो निश्चित रूप से लगे, बेचारा कितनी भी ईमानदारी से काम कर ले, कोई तुम में हो तो बुरा मत मानियो। ये मतलब दूध वाले की गड़बड़ है या ना है वो तो मैं ना कह सकूं, लेकिन ये हुआ कैन धोए के या डिब्बा धोए के, भैया फेंको तो जावे ना पानी, वो दूध में पलटने मजबूरी है। लेकिन कोई तुम में हो तो ऐसे बुरा मत मानना, ये पब्लिक की सोच बन गई है कि उसे ऐसे ही शख्स ही रह दूध वाले पे कि हम पानी मिलाए के ही लाए हुए या कम तोल के जा रहा है, वो चीज है ना। तो ये ऐब कैसे हैं? ये छोटे छोटे ऐब हैं, ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत थोड़ी है यार, दुनिया में बहुत बड़े बड़े तरह के ऐब हैं। अब यार पानी मिला लाया कोई आदमी तो यहाँ में कोई दिक्कत थोड़ी है भैया। फ्यू, फ्यू का मतलब हो रहा है थोड़ा, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा। मैंने कि अच्छा इस पे फ्यू ऐब लगे हैं, अर्थात इस पे फ्यू ऐब लगे हैं, थोड़े थोड़े से ऐब लगे, सही है। छोटे, फ्यू का मतलब छोटा। अब जब उस पे ऐब लग गए तो मार पड़नी शुरू हो गई, और मार पड़ी तो वो भागने लग गया धड़ाधड़ जीटी रोड पे। कहां भागने लग गया भाई साहब? जीटी रोड पे। मार पड़ेगी तो भागे कोई बेचारो, जीटी रोड पे भागने लग गया। अब क्या हुआ, जब वो जीटी रोड पे भाग रहा था तो मैंने अपनी बाइक उठाई और मैं उसके पास जाकर पहुंचा। मैं बोला मैं भाई क्यों भाग रहा है? बोला भाई साहब मास्टर जी पब्लिक मार रही है। मैंने कही ये बताओ तुम बेटा तुम कितने पढ़े लिखे हो? भैया मैं मास्टर, मैं तो कोचिंग वोचिंग की बात करूंगा। तो मैंने कही तुम कितने पढ़े लिखे हो ये बताओ। तो वो बोला जी मैं हाई स्कूल पास हूं। कितना पास है? हाई स्कूल, अर्थात एच का अपोजिट एस। बोला कि जी मैं हाई स्कूल पास हूं। तो मैंने उससे कही मेरे लाडले जब तू हाई स्कूल पास है, जब तू हाई स्कूल पास है तो इंडियन रेलवे की तैयारी कर लेना। 10वीं पास पे आधारित हमें ग्रुप डी में इंडियन रेलवे में वैकेंसी, इंडियन रेलवे की तैयारी कर ले मेरे वीर। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे। मैंने उससे कहा इंडियन रेलवे की तैयारी कर ले, तो आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, सही है। तो मैंने कहा इंडियन रेलवे की तैयारी कर ले। वो बोला भैया इंडियन रेलवे में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन गया था। जेब कतरा, जे का अपोजिट क्यू, जेब कतरा। इंडियन रेलवे में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन गया था। मुझे तो रेल के नाम से ही डर लगे, क्योंकि जब मैं जेब कतरा बन गया तो मैं कालू प्रसाद टीटी ने पकड़ लिया और मुझे काला पानी की सजा करवा दी। के का अपोजिट पी, किसकी सजा हुई? काला पानी। मैं उससे बोला मैंने कि बेटा फिर तो तू पक्का ही फ्रॉड है, तेरा कुछ ना है सके। मैंने उससे कहा तू पक्का फ्रॉड है, पक्का फ्रॉड जाए कह दे, तेरा कुछ ना है सके, तू मजे ले। मैंने कहा तुम मजे लो, एल का अपोजिट हो, मजे लो। मैंने उससे कहा बेटा तुम मजे लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो बोला जी मजे कैसे लो? मैंने कहा मन से लो। मैंने कहा मजे लो, मन से लो। मेरे प्यारे वीर बताओ एक बार थम्स अप करके कि क्या इस कहानी को आज के बाद भूल पाओगे? एक बार और पढ़ लियो, बस एक बार और पढ़ लियो, फिर तुम इसे जिंदगी में नहीं भूलोगे। एक बार अब पढ़ लो, एक बार सोने से पहले फेर लियो, एक बार सवेरे उठ के फेर लियो, कभी नहीं भूलोगे। गौर से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक अपोजिट जेड, आज सुबह जब मैं उठा खिड़की से किसी ने बाय किया। बी का अपोजिट वाई बाय कर दिया।
तो घड़ी में 6 बज रहे थे, सी का अपोजिट एक्स हो गया। मैंने देखा आज 6 बज गए पर दूध वाला नहीं आया, मतलब डी का अपोजिट डब्ल्यू। दूध वाले पर एब लग गए, ई का अपोजिट वी एब लग गए। एब कैसे थे? फ्यू, यानी थोड़े थोड़े। एफ का अपोजिट यू हो गया। मैंने कहा वो जीटी रोड पर भाग रहा था जब उस पर मार पड़ रही थी। जी का अपोजिट टी जीटी रोड पर भाग रहा था। मैंने कहा बेटा कितने पढ़े लिखे हो? बोला भैया जी हाई स्कूल पास हूं। एच का अपोजिट एस हो गया। मैंने कहा तो बेटा इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो। मैंने कहा आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो। बोला ना बाबा ना, इंडियन रेलवे में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन गया। जे का अपोजिट क्यू, और मुझे तो रेलवे के नाम से ही डर लगे, क्योंकि 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 मुंह पहले काला पानी की सजा हो चुकी है। तो के का अपोजिट पी। मैंने कहा तो मजे लो। एल का अपोजिट ओ, मजे लो और सुनो मन से लो। एम का अपोजिट एन, मन से लो। हाँ भाई बताओ, कभी भूलोगे तो नहीं? अब सवाल उठता है कि यहां से अगर हम चैप्टर पर आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पर, क्वेश्चनों पर अभी चलेंगे, परेशान नहीं होना। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन होंगे और बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। गुड्डा दोस्त ध्यान से समझना, यहां से टाइप कितनी बनती हैं, कितने तरीके के क्वेश्चन। पहली टाइप, यहां से जो आपके पेपर में मुख्य रूप से टाइप बनेंगी उनको समझो मेरे प्यारे वीर। पहली टाइप बनती है जिसे हम फॉरवर्ड टाइप कहते हैं। फॉरवर्ड लॉजिक भी इसे बोल सकता हूं, फॉरवर्ड टाइप बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। ये फॉरवर्ड टाइप क्या होती है? फॉरवर्ड टाइप क्या होती है उस बात को ध्यान से समझना। धीरे धीरे हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से हम सीखेंगे। हाँ भाई, तो यहां पर मानकर चलो जैसे कि हमसे कहा यहां पर 4 लेटर हैं, 1 2 3 4। तो हमसे कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में इनको, ये 4 लेटर को 4 लेटर ही लिखा जाएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जैसे क्वेश्चन बनेगा एक निश्चित कूट भाषा में, इसको इतना लिखा जाता है, 20 को इतना लिखा जाता है, 40 को क्या लिखा जाएगा। मेरे कहने का अर्थ समझना। फॉरवर्ड लॉजिक वो लॉजिक होता है, ध्यान से समझना, मैंने कहा फॉरवर्ड लॉजिक वो लॉजिक होता है मेरे प्यारे वीर जिसमें पहले वाला पहले वाले लेटर को बनाता है, यानी पहले लेटर से पहला लेटर बनता है। गौर से समझते हुए चलना, कॉपी पेन कमेंट सब रोककर। पहले लेटर से पहला लेटर बनेगा, दूसरे लेटर से दूसरा लेटर बनेगा, तीसरे लेटर से तीसरा लेटर और चौथे लेटर से चौथा लेटर बनेगा। ये फॉरवर्ड लॉजिक कहलाया जाएगा। बात आ रही है समझ में? मैंने कहा ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे वीर। दूसरा, अब देखो इसमें पहले लेटर से जब पहला लेटर बनेगा ना, तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। बात आ रही है समझ में? प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है मेरे प्यारे वीर, या फिर प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। एक लेटर प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस मेरे प्यारे वीर, गुणा भी हो सकती है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो मैं आपको दिखाता हुआ और बताता हुआ चलूंगा। लेकिन ये फॉरवर्ड लॉजिक होता है जब पहले लेटर से पहला लेटर बनता है। अभी तो केवल टाइप समझा रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा। दूसरा मेरे प्यारे वीर, एक होता है रिवर्स लॉजिक, एक होता है रिवर्स लॉजिक। रिवर्स लॉजिक होता है जो उल्टा लॉजिक होता है। जैसे 4 लेटर हैं, 1 2 3 4, तो इनके लिए 1 2 3 4 ही लेटर बन गए। 4 लेटर से 4 लेटर बन गए। गौर से समझना मेरे गुड्डा, यहां पर रिवर्स लॉजिक क्या? रिवर्स का मतलब बैक गियर, पीछे चलना है, अर्थात पीछे वाला लेटर पहले आ जाता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करना, दोनों में अंतर समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करना। अभी आज बेसिक चल रहा है इसका, परेशान मत होना, यहां सेट करवाना है। 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको पेपर में मिलने वाले हैं। फॉरवर्ड लॉजिक में पहले लेटर से पहला लेटर, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा।
अगर ऐसे ना बने तो एक लॉजिक होता है रिवर्स, जिसमें पहले से पहला बनता है, मतलब लेकिन पीछे से, या पीछे से लेटर लोगे यहां आगे पटक दोगे, यहां पीछे से दूसरा आगे से दूसरा बनेगा, पीछे से तीसरा आगे से तीसरा, और जो सबसे पहला वो सबसे लास्ट का बन जाएगा। इसे हम रिवर्स लॉजिक बोलेंगे। मेरे प्यारे वीर, अब जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है क्रॉस लॉजिक। जो तुम्हारे एसएससी जीडी का फेवरेट बनता है वो बनता है क्रॉस लॉजिक। क्रॉस लॉजिक क्या है जी? क्रॉस लॉजिक है जैसे 4 लेटर हैं और इन 4 लेटर से 4 लेटर बनाने हैं, तो 4 लेटर से 4 लेटर कैसे बन सकते हैं कि इन दोनों ने क्रॉस कर दो, ये वाला लेटर इधर आ गया और ये वाला लेटर इधर, ऐसे इन्हें क्रॉस कर दो, ये वाला लेटर इधर और ये वाला लेटर इधर आ गया। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे वीर? 4 लेटर के अलावा 5 भी बन सकते हैं, 6 भी बन सकते हैं। देखो जैसे ये 4 बने तो इस हिसाब से क्रॉस हुआ। इसे क्रॉस करने के लिए ऐसे भी क्रॉस किया जा सकता है, ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं। ध्यान देना कि ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां, और बीच के दोनों फिक्स हो जाएंगे। ये भी लॉजिक बन सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे हम हर चीज समझते हुए चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। बस आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि एक रिवर्स लॉजिक, एक फॉरवर्ड और एक क्रॉस, इसके अलावा मेरे प्यारे वीर एक और लॉजिक बनता है जो एकदम अलग होता है, जो वास्तव में कोई लॉजिक ही नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन में आप ऐसे आपको दिखाऊंगा जिसे हम इलॉजिकल क्वेश्चन बोल देते हैं। यहां तक थम्स अप करो, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे वीर? यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब ध्यान से समझना, मैं आपको क्वेश्चनों पर लेकर चलूंगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। और इनमें एक अच्छी चीज ये होगी कि क्वेश्चन, मेरी कोशिश होगी कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उन क्वेश्चनों को ही आप लोगों को कराने की कोशिश करूं। ठीक है, तो मेरे प्यारे वीर आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझना, प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझना कि क्या आंसर हो सकता है। लॉजिक लगा के देखेंगे। मैंने अभी जो 3 लॉजिक लगाए उनके साथ आपको चलना है। बेटा सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखो 11 में कौन सा कितने लेटर पर है। देखो ई कितने पे, इसने कहा है कि किसी कूट भाषा में 11 को इतना लिखा जाता है, ऐसे ही 20 को इतना। कहने का मतलब इनमें आपस में कोई ना कोई लॉजिक लगा हुआ है। तो मेरे प्यारे वीर 40 को कैसे लिखा जाएगा, सेम यही लॉजिक है। ध्यान से समझना, सवाल ने यहां पर क्या कहा है, E5 L बार है, E5 V22 E5 N14 है। सही है, ये सबके सब हमने यहां पे नंबरिंग कर दी। अब गौर से समझना, यहां पर G7 N14 है, G7 X24, G7 P16 है। एक बार गौर से देखो कि कोई लॉजिक, कोई हिंट मिल रही है तुम्हें, हिंट मिल रही है। देखियो 5 पहला लेटर 5, यहां पहला लेटर 7, क्या +2 है? अरे बोलो क्या +2 है? यहां पर 12 है और ये 14 है, ये भी +2 है। यहां पर 5, यहां पर 7, ये भी +2, 22 2 24, 5 2 7 और 14 और 2 16, यानी कि +2 हो रहा है। और कौन सा लॉजिक गुड्डा? लॉजिक है सीधा फॉरवर्ड लॉजिक। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, ऐसे चल रहा है। यहां पर सेम ये चीज देखो, क्या यहां भी यही लग रही है? T20 पे, W23 पे, E5 N14 है, T20 Y25। तो यहां V22 पे, Y25 पे, G7 P16 V22 A1। एक चीज ध्यान रखियो, जैसे A को हम 1 लिख रहे हैं तो A को हम 1 तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A को अगर हम चाहें तो
27 भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि जब घड़ी में 12 के बाद 13 बजता है तो इसका मतलब 1 बज रहा है, 14 मतलब 2 बज रहे हैं। ऐसे ही ध्यान रखना कि जब जब जेड पर सब 26 पर खत्म हो जाते हैं तो 27 पर ए आ जाता है, ध्यान रखना है। देखो 20 और 2 22, 23 और 2 25, 5 और 2 7, 14 और 2 16, 20 और 2 22, 25 और 2 27। ए का मतलब 1 मतलब 27। अरे समझ में पूरी तरीके से आ गया कि नहीं बेटा? एसएससी जीडी ने 21 फरवरी 2024 को तीसरी शिफ्ट में पूछा था इसे। आंसर बहुत आसान है, F6 O 15 R 18 T 20 Y 25। तो क्या बोलेंगे? 6 और 2 8 पर H आएगा, 6 और 2 8 पर H आएगा, H 15 और 2 17 पर Q आएगा, 18 2 20 पर T आएगा, फिर 20 और 2 22 पर V और 25 2 27 पर A। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरे प्यारे वीर एक बार बता दो, क्या कभी क्वेश्चन को गलत करोगे? बोलो। बढ़िया तरीके से समझ में आया है? ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो भैया हम गलत करने वाले नहीं है, गलत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब अगला सवाल आज की क्लास का, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। ये 22/2/2024 को ये पूछा गया है चौथी शिफ्ट में। गौर से समझना, PIZZA, P 16, I 9, Z 26, Z 26 और A 1। लॉजिक को एक बार समझने की कोशिश करना कि आखिर क्या लॉजिक पूछा गया है। यहां पर मेरे प्यारे वीर B 2 पर है, A 27 लिख सकता हूं, इस A को भी 27 लिख सकता हूं, J 10 पर और Q 17 पर। याद करो मैंने तुमको 2 तरीके के लॉजिक बताए थे। पहला लॉजिक फॉरवर्ड लॉजिक और दूसरा रिवर्स। पता कैसे चलेगी कि लॉजिक कौन सा है? यह भी तो बड़ा सवाल है कि भैया जी हमें कैसे पता चलेगी कि लॉजिक क्या है। व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन? बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो पहले से पहला मिलाता हूं, पहले तो ये 16 और ये 2, क्या ये -14 हुआ है? मुझे ये बताओ, तुरंत 1-2 लेटर में ही आप ये अंदाजा लगा पाओगे कि इसमें लॉजिक कौन सा है। तो ये 16 पहला लेटर 16, पहला लेटर 2, 16 में से 14 गई तभी 2 आया होगा। ये 9 दूसरा लेटर, यहां 27, ओहो 18 प्लस, और यहां पर चेक करो Z 26 और ये 27 अर्थात +1। ये कौन सा लॉजिक है भाई साहब? क्या कोई सीक्वेंस है इसका भाई साहब? 14 फिर 18 फिर अचानक से 1, ये क्या है भाई साहब? अर्थात जो फॉरवर्ड लॉजिक आप लगा रहे हैं ना सर, वो फॉरवर्ड लॉजिक इसमें है ही नहीं। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाऊं? अब रिवर्स के साथ जाओ। बात समझ में आ रही है ना? और सुनो, जैसे ही क्वेश्चन खत्म होंगे तो चैप्टर खत्म होगा मेरे वीरों, मैं तुम्हें उस स्तर पर ले जाकर बिठा दूंगा कि क्वेश्चन आपको देखते ही ये पता चलेगा कि क्या लॉजिक इसमें ज्यादातर प्रबल संभावना बना रहा है। गौर से समझो, पीछे से आ जाओ। यहां पर पीछे से A1 और ये 2 अर्थात +1 है। ये पीछे से 26, ऐसे पीछे से 26 और आगे दूसरा क्या 27 अर्थात +1। ये पीछे से 26 और ये 27 अर्थात फिर से +1। ये 9 और ये 10 फिर से +1 और ये 16 और ये 17 +1। भैया जी यहां पीछे से लेटर उठाता है और आगे पटकता है, पीछे से लेटर उठाता है आगे पटकता है। बर्गर में लगा के देखोगे तो भी यही आएगा। इसमें आ जाओ तो सबसे पहले पीछे से आओ S19, पीछे से ही तो मैं लेटर उठाऊंगा ना, बोलो पीछे से ही तो उठाऊंगा। यहां 19 में जैसे ही 1 जोड़ूंगा, मैं S19 में जैसे ही 1 जोड़ूंगा तो 19 और 1 20 और 20 पर आता है T। मेरा एक ही ऑप्शन शुरू है T से और वो C ऑप्शन शुरू है। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे मेरे प्यारे बहन भाई एक काम करते हैं, वो अलग अलग यूं चेक करते हैं, पहले ना पूरा का पूरा इसे लेटर लिखेंगे, फिर पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर ऑप्शन मिलाएंगे। नहीं,
आपको ऑप्शन साथ की साथ चेक करने कि जिससे मैं शुरुआत कर रहा हूं उससे कितने ऑप्शन शुरू हैं। अगर एक ही ऑप्शन शुरू है तो मैं आगे चेक क्यों करूं। मानकर चलो 2 शुरू होते तो इसका मतलब 2 खत्म हो जाते और अगले लेटर पर जाकर हो सकता था कि एक और खत्म हो जाता। अरे बात समझ में आ रही है ना। कभी भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में समय बहुत बड़ी मायने रखता है। परीक्षा में पेपर में समय का ही खेल होता है। गुड्डा, परीक्षा हॉल में बैठकर निश्चित रूप से हमें यह पता ही नहीं चलता कि समय कितनी जल्दी गुजर गया है। लेकिन आपने अगर कभी कोई परीक्षा दी होगी, आप अगर एकदम नए हैं तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर आपने कभी कोई पेपर दिया है तो मुझे सच सच बताना, क्या पेपर देने के बाद आप लोगों के 2 से 3 प्रश्न ऐसे नहीं होते कि भैया ये तो मुझ पे आते थे, जल्दबाजी में गलत हो गए? या 2 से 3 प्रश्न ऐसे नहीं होते कि भैया आते थे पर समय ही नहीं बचा तो मैं कैसे कर पाता? मेरे प्यारे वीरों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि समय का बहुत बड़ा खेल है, इसलिए आपसे कह रहा हूं प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं। एक बार समझते हैं कि यह प्रश्न क्या कह रहा है। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के दिखाई दे रहे होंगे फिलहाल, एक बार जल्दी से समझेंगे क्या होगा। सवाल ने कहा C3 पर, O15 पर, M13 पर, P16 पर, U21 पर, T20 पर, E5 पर, R18 पर। तो सवाल ने यहां पर बोला है D4, P16, N14, Q17, V22, U21, F6, S19। क्या हम लॉजिक पर पहुंच चुके हैं? सर पहुंच गए। क्वेश्चन की वैल्यू लिखते लिखते पहुंच गए। +1 +1 +1 +1 हो रहा है। खत्म कहानी। +1 का ये लॉजिक है, बहुत आराम से कर सकता हूं। ध्यान से समझना, ये 3 और 1 4, 15 और 1 16, 13 और 1 14, 16 और 1 17, 21 और 1 22, 20 और 1 21, 5 और 1 6, 18 और 1 19। बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे वीर? यहां तक बात आ रही है ना समझ में? तो +1 हुआ है, सीधा सीधा फॉरवर्ड लॉजिक लगा हुआ है। तो यहां पर M 13 पर है, 13 में 1 जोड़ो, 14 पर N आएगा। सारे ही ऑप्शन N से शुरू हैं। O 15, 15 और 1 16 पर P, सबसे पहले N उसके बाद P आया, फिर U 21, 21 और 1 22 पर V आएगा। N P V से केवल A ऑप्शन शुरू है, बाकी कोई ऑप्शन शुरू नहीं है। ऐसे चेक करूं तो S 19 और 1 20 पर T, E 5 और 1 6 पर F। मेरे प्यारे दोस्त, आप समझ गए होंगे कि पहला ऑप्शन क्यों है। ओनली +1 का लॉजिक चल रहा है। मैंने कहा ओनली +1, हर एक लेटर अपने आप में +1 +1 +1 हो रहा है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार। मेरे प्यारे वीर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आज की क्लास का अगला सवाल, ये 18 11 21 को पहली शिफ्ट में पूछा गया है। बताने की एक बार कोशिश करिएगा क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से कोशिश करो। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, समझने की कोशिश करेंगे। R 18 पर है, A 1 पर है, J 10 पर है और U 21 पर है। हमने आपसे कहा W 23 पर है, F 6 पर है, O 15 पर है, Z 26 पर है। चेक करो क्या कोई लॉजिक है? चेक करो जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी, जल्दी से चेक करो क्या कोई लॉजिक है। सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने बोला है 18, ये 18 है, यहां ये 23 है। सर क्या ये +5 हुआ है? भैया जी क्या ये +5 हुआ है? यहां पर क्वेश्चन में +5 हो गया। यहां पर ये 1 और ये 6 एक बार फिर से +5 है। ये 10 और ये 15 अर्थात फिर से +5 है। ये 21 और ये 26 अर्थात फिर से +5 है। बोलो एक बार मेरे साथ,
क्या हम +5 के लॉजिक पर पहुंच गए थे? बड़ी बात तो नहीं है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे m 13 पर है, +5 करूंगा तो 18, और 18 पर r से ये शुरू नहीं है, r से ये शुरू नहीं है, r से ये शुरू नहीं है। ओनली डी ऑप्शन r से शुरू है, ओनली डी ऑप्शन r से शुरू है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, आराम से हमारी समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। इतना मुझे लगता है कि नॉर्मल हम बहुत अच्छी तरीके से यहां तक क्लास में सब कुछ सीख पा रहे होंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। आज का अगला सवाल, बेटा पढ़ो ध्यान से, ऐसे नहीं है कि इस भर्ती में नहीं उसमें कर लूंगा, उस भर्ती में नहीं उसमें कर लूंगा। बताओ इस प्रश्न का आंसर जल्दी से, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल ने यहां पर बोला है क्या? सवाल ने यहां पर बोला है FUTURE। F कितने पर है? 6 पर। U कितना है? 21। T कितना है? 20। U कितना है? 21। R कितना है? 18। E कितना है? 5। तो मैंने आप लोगों से यहां पर बोला कि 11 पर है, W 23 पर है, Y 25 पर है। और ध्यान से समझना, y कितना है? 25, w कितना है? 23, w कितना है? 23, और g कितना है? 7। मेरे प्यारे दोस्त, g कितने पर है? g कितने पर है? 7 पर। तो ये 6 और ये 11 है, अर्थात +5 है। ये 21 और ये 23, अर्थात +2 है। ये 20 और ये 25, अर्थात +5 है। ये 21 और ये 23, अर्थात +2 है। ये 18 और ये 23, अर्थात +5 है। ये 5 और ये 7, अर्थात +2 है। मेरे प्यारे साथी, गौर से सुनो जरा, क्वेश्चन को समझो जरा। +5 +2 +5 +2 +5 +2, जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे, क्या यहां पर मैं आंसर निकाल सकता हूं? S 19 पर है, A 1 पर, I 9, L 12 है, O 15, R 18। तो सबसे पहले 19 + 5, ध्यान रखना, अगर +5 से शुरू हुआ है तो तुम्हें भी +5 से ही शुरू करना होगा, ऐसा नहीं कि +2 से कर दूं, ठीक है, ध्यान रखना है। 19 5 24 पर X आया। मेरे प्यारे साथी, फिर 1 और 2 3 पर C आया। भाई एक बार 5 प्लस, एक बार 2 प्लस, एक बार 5 प्लस, एक बार 2 प्लस। फिर I 9 5 14 पर N आया। XCN 12 2 14 पर एक और N आया। डबल N यहां नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो डी ऑप्शन ही राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो चुका है, सही जवाब। और पूरी क्लास में एक तरफा सबके आंसर बेस्ट है, सबके आंसर बेहतरीन है, सबके आंसर सही है। गजब मेरे प्यारे वीरों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अगला सवाल आज की क्लास का, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास का अगला सवाल एक बार समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे वीरों, बहुत ही बढ़िया तरीके से ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले फादर शब्द लिख रहा हुआ है, और फादर शब्द में मेरे प्यारे वीर यहां पर इतने ये बना हुआ है। F कितने पर है? 6 पर, I 1 पर, T 20 पर, H 8 पर, E 5 पर, R 18 पर। I 9 पर, F 6 पर, W 23 पर, M 13 पर, H 8 पर, W 23 पर। प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए बस, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। प्लेस वैल्यू याद है तो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत साधारण भाषा में आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बोलो गुड्डा, जल्दी से बोलो, क्या लॉजिक है? ये 6 और ये 9 +3 हुआ है, +3 हुआ है।
ये 1 है, ये 6 है अर्थात +5 हुआ है। ये 20 है, ये 23 है अर्थात +3 हुआ है। ये 8 है, ये 13 है अर्थात +5 हुआ है। ये 5 और ये 8 अर्थात +3 है। ये 18 और ये 23 अर्थात +5 है। भाई साहब लॉजिक आपके समक्ष लिखा हुआ है, लॉजिक आपके समक्ष लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छी और शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बोलेंगे यहां तक बोलेंगे मेरे प्यारे वीर। क्या मैं U21 है, 21 और 3 24 पर X, मैंने कहा N 14 N कितना 14 C3 L बार है E 5, यही तो सारे के सारे अक्षर हैं। तो 14 5 19 पर S, यहां पर 14 5 19 पर S, 3 और 3 6 पर F आएगा। अब X S F फिर A L बार है 5 17 पर Q और लास्ट में E 5 और 3 8 पर H। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर भी C ऑप्शन ही आया होगा। कोई दिक्कत यहां तक? सारे बच्चों का आंसर C ऑप्शन है। लव यू गुड्डा, बहुत सही आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे वीरों और समझते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी ने 9 फरवरी 2023 को पूछा हुआ है। कोशिश करो, जल्दी से कोशिश करो, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। और होके मायूस मत, पढ़ाई छोड़ो मेरे दोस्त, होके मायूस मत, पढ़ना छोड़ो मेरे दोस्त, क्योंकि आज की इस मेहनत से ही कल एक बेहतर रिजल्ट निकलेगा मेरे दोस्त। कल एक बेहतर रिजल्ट निकलेगा। ध्यान रखना, मेहनत करता हुआ व्यक्ति शायद किसी किसी को अच्छा लगता है, पर मेहनत करके सफल हो जाने वाला व्यक्ति इस पूरी दुनिया को अच्छा लगता है। जो लोग आज तुमसे बात नहीं करते, आज तुम्हारे साथ बैठना पसंद नहीं करते, सोचो वो दिन कैसा होगा जब वो लोग दूसरे लोगों से तुम्हारा परिचय अपने भाई के रूप में करवा रहे होंगे। दुनिया से कह रहे होंगे, अच्छा वो बच्चा, वो तो मेरा भाई है, पड़ोसी गांव का ही तो है, अरे हमारे कुनबा का ही तो है, अरे उसके पापा बहुत भले आदमी है, अरे उसकी मम्मी ने बहुत मेहनत की है उस बच्चे पर, अरे उस बच्चे ने दिन रात एक कर दिया। गुड्डा बस मैं ये चाहता हूं कि जो लोग आज तुम लोगों को एक 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 बात के लिए, एक एक चीज के लिए ताने देते हैं ना, कल वो लोग तुमसे ये कहें कि हमें तुम पर पहले से ही भरोसा था और हमें पता था कि तुम एक दिन बहुत बड़ा करने वाले हो। गुड्डा बस मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी कामयाबी ये पूरी दुनिया देखे, पूरी दुनिया तुम्हारी कामयाबी देखे और तुम उस समय पर कहो कि थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि किसी को जवाब नहीं देना ज्यादा, रिजल्ट जो कागज का टुकड़ा है वो पूरी दुनिया को जवाब देगा। किसी से ना बहस करी थी, ना बहस करनी है, बस अपनी जिद में, अपनी जीत में खुश होकर, कामयाब होकर आगे बढ़ते जाना है। रुकना कभी नहीं है मेरे वीर, हमेशा आगे बढ़ना है। ध्यान से समझेंगे। सवाल क्या है? H 8 पर, O 15 पर, U 21 पर, S 19 पर, E 5 पर। लॉजिक पर आ जाओ। J 10 पर है, U 21 पर है, W 23 पर है, Y 25 पर है, G 7 पर है। तो 8 और ये 10 अर्थात +2 हुआ, ये 15 और ये 21 अर्थात +6, ये 21 और ये 23, 21 से 23 आया है मेरे वीरों अर्थात +2 हुआ है। ये 19 और ये 25 एक बार फिर से +6 और लास्ट में 5 और ये 7 फिर से +2 हुआ है। तो +2 +6 +2 +6 का लॉजिक लगा हुआ है मेरे प्यारे साथी। समझो, C 3 पर है, R 18 पर, A 1 पर, V 22 पर और E 5 पर। तो 3 और 2 5 पर, E पहला ही ऑप्शन, लास्ट वाला ही ऑप्शन, पहला लेटर E से केवल एक ही ऑप्शन में शुरू है
और कोई ऑप्शन में ई से शुरू ही नहीं है, तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4। मेरे प्यारे वीरों, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है क्या? आगे बढ़ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अगला सवाल, एक बार समझेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही बेसिक से आज हमने स्टार्ट किया है। हम धीरे धीरे एक अच्छे लेवल पर चलेंगे और प्रश्नों को मैंने बाकायदा सेट कर लिया है कि कौन सी टाइप के बाद कौन सा, कौन से क्वेश्चन के बाद कौन सा, क्योंकि बात है यहां पर तुम्हें समझाने की। एक बार इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से बोलो। एल कितने पर है? 12 पर, ए 1 पर, एस 19 पर, टी 20 पर। मैंने कहा पी 16 पर, एफ 6 पर, डब्ल्यू 23 पर और वाई 25 पर। 12 से 16 अर्थात प्लस 4 है। ये 1 से 6 अर्थात प्लस 5 है। ये 19 से 23 अर्थात प्लस 4 है। और मेरे वीर ये 20 से 25 अर्थात प्लस 5 है। तो यहां पर ऐसे समझो कि एम 13 पर है, ई 5 पर है, ए 1 पर है, एन 14 पर है। तो 13 और 4 17 पर क्यू आएगा। 13 4 17 पर क्यू, 5 और 5 10 पर जे, उसके बाद 1 और 4 5 पर ई आएगा और फिर 14 5 19 पर एस आएगा। क्यू जे ई एस डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। सही है, बहुत सुंदर है, बेहतरीन और शानदार। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस प्रश्न को समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या बन सकता है। ये एसएससी जीडी ने 13/2/2023 को दूसरी शिफ्ट में पूछा था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से एक बात अगर वास्तव में पक्का है तो फिर इस बात पर जरूर थम्स अप करके मुझे बताना कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग क्लास में करा रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि मैं मैक्सिमम हर एक टॉपिक में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर दिखाता हुआ चलता हूं कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे गए। गुड्डा, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखकर एक आत्मविश्वास, एक मनोबल, मन में तसल्ली कि हाँ अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे? मेरे दोस्त, होता है कि नहीं होता है? जल्दी से बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत ही शानदार तरीके से मुझे बता दो। अगर होता है तो मैं लगातार हर एक चैप्टर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता चलता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे ये पता तो हो यार, ये पता तो हो कम से कम, नहीं तो फिर इसी पैटर्न पर जिंदगी निकल जाएगी कि कैसी खुशी कैसा गम, जब तक है दम फार्म भरेंगे हम। नहीं, हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि कैसी खुशी कैसा गम, जब तक है दम फार्म भरेंगे हम। हमारा टारगेट होना चाहिए अब की बार अंतिम बार, और इस बार हमें चाहिए जी हर हाल में सिलेक्शन। बताओ जल्दी से इसका आंसर। जी 7 पर है, यू 21 पर है, आई 9 पर है, डी 4 पर है, ई 5 पर है। बोलो मेरे प्यारे वीरों, गौर से समझो। के कितना है? 11, डब्ल्यू कितना है? 23, एम कितना है? 13, एफ कितना है? 6 और आई कितना है? 9। सही है, बहुत बढ़िया। तो मैंने आप लोगों से बोला ये 7 है और ये 11 है अर्थात प्लस 4 हुआ है। ये 21 और ये 23 अर्थात प्लस 2 हुआ है। ये 9 और ये 13 अर्थात फिर से 4 प्लस है। ये 4 और ये 6 अर्थात प्लस 2 है और लास्ट में 5 से 9 प्लस 4 है। लगा दो लॉजिक। एफ 6 पर, आई 9 पर, आई 9 एफ 6 पर, आई ए 1 पर, आई 9 पर, टी 20 पर, एच 8 पर। तो 6 और 4 10 पर जे आएगा, 6 4 10 पर जे आएगा, 1 और 2 3 पर सी आएगा, उसके बाद 9 और 4 13 पर एम आएगा, 20 और 2 22 पर वी आएगा और 8 और 4 12 पर एल। तो जे सी एम वी एल, जे सी एम वी एल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सटीक आंसर है सभी का।
सभी मेरे प्यारे वीरों का आंसर एकदम करेक्ट है। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का एक शानदार सा और प्यारा सा आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का एक शानदार सा और प्यारा सा आंसर क्या हो सकता है, जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। प्यूपिल को इतना लिखा गया है, मंकी को इतना लिखा गया है, सिल्वर को कितना लिखा जाएगा, एक ये और एक ये क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं मेरे प्यारे वीर। चलो इसे ही कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहां से आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू कर रहे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से, आप विश्वास करो, ये चैप्टर आपकी समझ में आ रहा होगा। बेटा आज की क्लास कैसी लगी है, अपने दिल के सभी विचार एक बार कमेंट में जरूर बताना। शाम को टेलीग्राम पर आप सभी के मैसेज, हो सकता है कि मैं सभी के रिप्लाई ना कर पाता हूं, लेकिन मैं पढ़ता सबके मैसेज हूं मेरे प्यारे वीर। हर एक बच्चे का मैसेज मैं पढ़ रहा होता हूं ताकि मुझे भी कुछ नई चीजें आपसे सीखने को मिले। और वास्तविकता बताऊं, दिल से बता रहा हूं, आज तक जितना सीखा है मैक्सिमम आपसे ही सीखा है, क्योंकि आप हमेशा बताते हो कहां पर कमी है, कहां पर अच्छा हो रहा है। तो हमेशा उद्देश्य होता है जहां कमी है वहां और अच्छा करें और जहां सही हो रहा है वहां पर उसे बरकरार रखें। ठीक है, तो मेरे प्यारे वीर अपना बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। बढ़िया पढ़ाई चल रही है, ये लगातार बढ़िया ही रहनी चाहिए और बहुत ही अच्छी तरीके से इस बार सिलेक्शन लेकर माता पिता का नाम रोशन करना है। और हाँ, लास्ट में एक बात और आपसे कहनी है, लव यू, बहुत सारा प्यार। धन्यवाद, नमस्कार।